महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टोसोमियासिस, जो कि डिजीज़ का नाम है। और कौन कोज करता है? कोज करता है सिस्टोसोम। उससे हम ब्लड फ्लूक्स भी कहते हैं। क्यों हम उसे ब्लड फ्लूक्स कहते हैं? क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? वास्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट होस्ट, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? ब्लड फ्लूक्स। सो यहाँ पर सिस्टोसोम, मांसोनी, जेपोनिकम एंड हिमेटोबियम, ये 3 स्पीसीज आपको याद रखनी है। सिस्टोसोम, मांसोनी एंड जेपोनिकम, they cause various gastrointestinal symptoms, and सिस्टोसोम हिमेटोबियम है, वो क्या करता है? they cause urinary cystosomiasis and carcinoma of bladder। तो ये 3 स्पीसीज आपको याद रखनी है, सिस्टोसोम, मांसोनी एंड जेपोनिकम, जो कि क्या कोज करती है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स। एंड जो कि सिस्टोसोम हिमेटोबियम है, वो करता है कोज यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस एंड कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। सो मोर्फोलॉजी हम देख लेते हैं। तो 3 मोर्फोलॉजिकल फॉर्म है ट्रेमेटोड्स के अंदर: एडल्ट वॉर्म, एग एंड लार्वा। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं एडल्ट। सो एडल्ट है वो अनसेगमेंटेड है, फ्लैटेंड है, बट सम हैव थिक फ्लैशली बॉडी, स्पेशली इन सिस्टोसोम्स। एग है, एग यहाँ आप देखो, सिस्टोसोम हिमेटोबियम, सिस्टोसोम मांसोनी एंड सिस्टोसोम जेपोनिकम। ये एक से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि भाई कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है। ठीक है। They lay egg which develop into larva later in the environment। एग ले आउट होगा और फिर L1, L2, L3, L4 एंड L5, जनरली ट्रिमेटोड्स के अंदर 5 लार्वल स्टेज होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि सिस्टोसोम है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 लार्वल स्टेज प्रेजेंट होंगे। ठीक है। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट एंड सर्केरी। ठीक है, ये 3 स्टेज है, ये आपको याद रखना है। फिर है लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल यहाँ आप देख सकते हो कि भाई यहाँ 2 होस्ट है। फर्स्ट ह्यूमन डेफिनेटिव होस्ट है, और स्नेल जो कि इंटरमीडिएट होस्ट है। इन्फेक्टिव फॉर्म यहाँ पर है वो है लार्वा, और कौन से? सर्केरी लार्वा, प्रेजेंट फ्रीली इन वाटर। कहाँ प्रेजेंट होगी? फ्रेश वाटर के अंदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सो बाय स्किन पेनिट्रेशन ऑफ सर्केरी लार्वा प्रेजेंट फ्रीली इन वाटर। ठीक है, तो क्या कर जाएंगे? स्किन में पेनिट्रेट कर जाएंगे और हमें क्या करेंगे? डिजीज़ कोज करेंगे। सो आप यहाँ एक बार लाइफ साइकिल देख लो। देखो, जब सर्केरी लार्वा है वो क्या कर जाएंगे? आपके स्किन में पेनिट्रेट कर जाएंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे? फ्री वाटर में। ठीक है, फ्रीली प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर। ये लार्वा है वो पेनिट्रेट कर जाएंगे और विनस सर्कुलेशन में आएंगे, वाटर सर्कुलेशन में। सर्केरी डेवलप इनटू एडल्ट वॉर्म इन दी लीवर, और लीवर के अंदर क्या, किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? एडल्ट वॉर्म के अंदर। एडल्ट वॉर्म सेक्सुअली मैच्योर एंड माइग्रेट टू देयर हैबिटेट। माइग्रेट टू देयर हैबिटेट यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि जो भी सिस्टोसोम, मांसोनी एंड जेपोनिकम है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? वो कहाँ रहेंगे? वो रहेंगे इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। और जो सिस्टोसोम हिमेटोबियम है, जो स्पीसीज देखो यहाँ पर, सिस्टोसोम हिमेटोबियम, ठीक है, वो कहाँ रहेंगे? वो किडनी या ब्लैडर में। जबकि सिस्टोसोम, मांसोनी एंड जेपोनिकम है वो कहाँ रहेंगे? इंटेस्टाइन के अंदर। फिर है वहाँ जब एडल्ट वॉर्म है वो मैच्योर एडल्ट वॉर्म हो गए। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो एग रिलीज़ करेंगे। तो एग, जब सिस्टोसोम, मांसोनी एंड जेपोनिकम का अगर इन्फेक्शन है तो उसके अंदर आपको एग फिसिस के अंदर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। जबकि सिस्टोसोम हिमेटोबियम है, उसका इन्फेक्शन है तो आपको यूरिन के अंदर एग देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। फिर ये एग है वो कहाँ रहेंगे? फ्री लिविंग, मीरासीडियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीरासीडियम पेनिट्रेट इनटू स्नेल, स्नेल के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे। फिर वहाँ स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो गए, एंड देन सर्केरी। सर्केरी जनरली कहाँ प्रेजेंट हो गए? फ्रीली इन वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये जो लाइफ साइकिल है वाटर के अंदर हो रही है। ठीक है, और ये जो है वो ह्यूमन के अंदर हो रही है।
यहाँ जो लार्वा है एग रिलीज होंगे, लार्वा किस में फर्स्ट कन्वर्ट होंगे, मीरासीडियम। ये मीरासीडियम लार्वा है वो कहाँ एंटर कर जाएंगे, स्नेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो स्पोरोसिस्ट एंड देन सरकेरी लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सरकेरी लार्वा अगर ह्यूमन की स्किन में पेनिट्रेट कर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, देखो पहले क्या किया, सरकेरी लार्वा पेनिट्रेट योर स्किन, पर फिर क्या हुआ कि जो सरकेरी लार्वा है वो विनस सर्कुलेशन में गए, पोर्टर सर्कुलेशन में, एंड देन डेवलप इन एडल्ट वॉर्म, कहाँ, लीवर के अंदर। फिर एडल्ट वॉर्म है वो मैच्योर होंगे और कहाँ माइग्रेट कर जाएंगे, उसके हैबिटेट के अंदर, मतलब कि इस सिस्टोसोम मानसोनी एंड जेपोनिकम है वो कहाँ रहेंगे, इंटेस्टाइन के अंदर। और सिस्टोसोम हेमेटोबियम है वो कहाँ रहेंगे, किडनी या ब्लैडर में, ठीक है। फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा और वो क्या करेंगे, एग रिलीज करेंगे। फिर एक फर्स्ट लार्वा कौन सा है, मीरासीडियम, उसमें कन्वर्ट होंगे। फिर ये मीरासीडियम लार्वा कहाँ पेनिट्रेट कर जाएंगे, स्नेल के अंदर, और वहाँ स्पोरोसिस एंड देन सरकेरी लार्वा में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। और सरकेरी लार्वा क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लाइफ साइकिल एक बार देख लेते हैं। आफ्टर पेनिट्रेटिंग द इंटेक्ट एपिडर्मिस, सरकेरी ट्रैवल वाया डर्मल वेन टू द लंग्स, वो लंग्स में जाएंगे, एंड देन सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड देन पोर्टर सर्कुलेशन इन लिवर सिनोसॉइड, दे डेवलप इनटू एडल्ट वॉर्म, एडल्ट वॉर्म में डेवलप हो गए। फिर क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ, उसके हैबिटेट में। तो यहाँ देखो इंटेस्टाइन में कौन प्रेजेंट हो गए, सिस्टोसोम मानसोनी एंड जेपोनिकम, जबकि किडनी एंड ब्लैडर में सिस्टोसोम हेमेटोबियम आपको देखने को मिलेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, एग रिलीज करेंगे, तो एग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, यूरिन एंड स्टूल के अंदर। फिर क्या होगा कि जो भी एग है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वा के अंदर। तो फर्स्ट मीरासीडियम किसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, स्नेल के अंदर। फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्पोरोसिस्ट लार्वा के अंदर, एंड देन सरकेरी लार्वा, वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फेक्टिव फॉर्म है, ठीक। फिर हम देख लेते हैं इन्फेक्शन। सो सिस्टोसोम मानसोनी प्रोड्यूस इंटेस्टिनल सिस्टोसोमियासिस, ठीक है। सिस्टोसोम मानसोनी एंड जेपोनिकम ये दोनों इंटेस्टिनल सिस्टोसोमियासिस कोज करेंगे, जबकि सिस्टोसोम हिमेटोबियम है वो क्या करेंगे कोज, वो आपके ब्लैडर को अफेक्ट करेगा, कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर, ठीक है। सो यहाँ मैनिफेस्टेशन अपीयर इन 3 स्टेजेस। सो फर्स्ट है सर्केरियल डर्मेटाइटिस। यहाँ क्या होगा कि आफ्टर 2 और 3 डेज स्किन पेनिट्रेशन ऑफ सरकेरी लार्वा, जब सरकेरी लार्वा आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, रेस डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसे हम कहेंगे सर्केरियल डर्मेटाइटिस, ठीक है। फिर है एक्यूट सिस्टोसोमियासिस। तो उसके अंदर क्या होगा कि 4 to 8 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन, इलनेस डेवलप बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। क्योंकि यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होगा, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, कोल्ड केटेलाइमा फीवर कोज होगा। फिर है क्रोनिक सिस्टोसोमियासिस, जब एग प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। So after egg produced, trapped in the small venules and carried from the intestine through portal circulation in liver and other parts of the body. जो ये एग है वो कहाँ डिपोजिट हो जाएंगे, इंटेस्टिनल वॉल में, लीवर में, लंग्स में, ब्रेन में, ठीक है। सो सोल्यूबल एंटीजन है वो लिबरेट करेंगे फ्रॉम एग्स, इंड्यूस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन कोज होगा, फाइब्रोसिस, थिकनिंग ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल, न्यूरोसिस्टोसोमियासिस कोज होगा, ठीक है। पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो लंग में भी जा रहा है, ठीक है, एग वहाँ डिपोजिट हो जाएंगे। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फिर है लैब डायग्नोसिस, आप किस तरह से करोगे। सो आपको क्या करना है, स्टूल लेना है। सो इन एक्यूट केसेस एग्स कैन बी डिटेक्टेड इन स्टूल बाय माइक्रोस्कोपी। और आप सिस्टोसोम मानसोनी उसके एग में आपने जब फिगर देखी तो उसमें लेटरल स्पाइन प्रेजेंट है। देखो एक बार आप देखो फिगर, सॉरी ये है, देखो
यहाँ सिस्ट्रोसोम मानसोनी आप देख सकते हो, यहाँ क्या प्रेजेंट है, लेटरल स्पाइन प्रेजेंट है। तो ये इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई कौन सा इन्फेक्शन है, कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है, ठीक है। सो आप माइक्रोस्कोपी कर सकते हो एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें भी आप एग आइडेंटिफाई करोगे। फिर एग शेल ऑफ सिस्ट्रोसोम मानसोनी एसिड फास्ट स्टेनिंग अगर आप करोगे तो एग सेल आपको देखने को मिलेंगे। फिर हैचिंग टेस्ट है, तो उसमें क्या होगा कि जब आप स्टूल स्पेसिमेन लोगे, उसको डाइल्यूट करोगे वाटर के अंदर एंड बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द वाटर एट द टॉप, कंफर्म द वायबिलिटी ऑफ द पैरासाइट बिकॉज ऑफ हैचिंग ऑफ मोर्टल मिरासीडियम फ्रॉम द एग्स। क्योंकि एग में से क्या किस में कन्वर्ट हो गए, वो मिरासीडियम लार्वा के अंदर, तो आपको उसकी वायबिलिटी आप कंफर्म कर सकते हो। फिर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट आप कर सकते हो अलाइजा के थ्रू, ठीक है। फिर एंटीबॉडी डिटेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन वो उतना असरदार नहीं है। फिर प्रिवेंशन, सो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।